हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदास आज आपके लिए एक बड़ा ही प्यारा सा प्रसंग लेके आया हूँ। आज का प्रसंग है कि हम कहते हैं, कई बार कहते हैं ना कि हम पूजा पाठ करते हैं, माला करते हैं, दर्शन करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, तो क्या इसका मुझे कोई फल मिलता है? क्या क्या हम जो भी कार्य करते हैं, हम ये सोचते हैं कि इसका फल मुझे मिलना चाहिए। लेकिन जब हम माला करते हैं, पूजा करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं या हम धाम यात्रा करते हैं, हमारे मन में होता है कि इसका हमें ज़रूर पुण्य मिलेगा, है ना? एक बड़ा प्यारा सा प्रसंग के माध्यम से आप एक कथा सुनिए। आज की कथा है एक गाँव की। गाँव में एक महात्मा आए थे जो बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही ध्यानी थे, और वो जो हैं भागवत कथा किया करते थे। उस गाँव में जब उन्होंने भागवत कथा करी तो गाँव के सारे लोग बड़े ही प्रसन्न हुए। तो आखिरी में जब साधु महाराज जो हैं वहाँ के, जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं 1 हफ्ते से आप लोग क्या भागवत कथा कह रहा था, आप लोगों पे पूरी अमृत वर्षा हुई है। तो सारे गाँव वाले बोले, हाँ, हमें तो बहुत फल मिला है, आपके वाणी का हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, हमारा तो ऐसा लग रहा है कि प्रभु में हमारा प्रेम बढ़ता चला गया। तो वो साधु ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो मैं आप लोग से कुछ गुरु दक्षिणा चाहता हूँ, आप हमें देंगे? सारे ही लोग भौचक्का हो गए, क्योंकि वो गाँव वाले बड़े ही गरीब थे। उन्होंने सोचा कि गुरु महाराज पता नहीं क्या माँग लेंगे, तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज समझते देखते ही समझ गए कि इन लोगों के मन में कुछ चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आपसे धन नहीं माँगूँगा और मैं आपसे अन्न भी नहीं माँगूँगा। सारे लोग बोले कि तो महाराज आप क्या माँगेंगे? क्योंकि बेचारे किसान थे और बड़े गरीब थे। तो साधु महाराज ने कहा, देखिए, हम चाहते हैं कि आज से आप एक बुराई की अपनी त्याग कर दीजिए, एक किसी बुराई का भी त्याग कर दीजिए। तो और अगर कोई त्याग नहीं कर सकता है, उसे लगता है उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, तो कोई एक नियम बना ले। सारे गाँव वाले बड़े प्रसन्न हुए कि ये तो कोई बात नहीं। सारे गाँव वालों ने अपनी-अपनी एक-एक बुराई बताई और गुरु महाराज को अपने बता के बुराई को त्यागा। लेकिन उस गाँव में एक सेठ जी हुआ करते थे। सेठ जी जो बड़े ही धर्मात्मा थे और कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। तो सारे गाँव वाले ने बोला, महाराज, सभी लोगों ने तो कुछ न कुछ त्यागा और कोई न कोई नियम बनाया, लेकिन हमारे गाँव का एक सेठ जी है जो कुछ भी नहीं त्यागा और उसने कोई भी नियम भी नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी को बुला के ले आओ। गाँव वाले कुछ लोग गए और सेठ जी को बुलाया कि चलिए, आपको साधु महाराज बुला रहे हैं। साधु महाराज के पास वो सेठ जी आए, तो सेठ जी बोले कि से पूछे कि आपने कुछ नहीं त्यागा, तो आपके अंदर कोई बुराई नहीं है? तो बोले, नहीं, मेरे अंदर तो कोई बुराई नहीं, मैं तो कभी किसी का अहित नहीं किया, मैंने कभी किसी के संग कोई गलत कार्य नहीं किया, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने हमेशा अच्छा ही कर्म किया। तो साधु महाराज ने कहा, ठीक है, आपने अच्छा कर्म किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे कहने से एक नियम तो बना लीजिए, कोई सा भी नियम बना लीजिए। तो साधु महाराज के बोलने पर वो सोचने लगा कि मैं क्या नियम बनाऊँ? तो देखा कि उसके घर के सामने एक मछुआरा रहता था। एक मछुआरा रहता था, तो उसने सोचा कि मैं काम करता हूँ कि इस मछुआरे का मैं चेहरा देखकर ही रोज़ जल ग्रहण किया करूँगा। साधु महाराज को उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे घर के सामने एक मछुआरा रहता है, मैं उसका चेहरा देखकर ही रोज़ जल को ग्रहण किया करूँगा। और ये बोलकर ये वादा किया और उन्होंने नियम लिया अपना। और वो सेठ जी जो है डेली उस मछुआरे के चेहरे को देखते थे, पहले उठते ही, उसके बाद ही वो जल पिया करते थे। ऐसा उनको करते-करते पूरे 12 वर्ष बीत चुके थे। कुछ समय बाद एक बार क्या हुआ कि सेठ जी को कहीं ज़रूरी काम से रात को ही बाहर जाना पड़ा और आते-आते भी उन्हें दोपहर हो गया, लेकिन मछुआरा उन्हें नहीं मिला। बड़े ही दुखी हो गए, क्योंकि अभी तक उन्होंने जल ही पिया था, क्योंकि उनका नियम था ना कि सुबह उठ के ही जल पिएँगे जब उसको मछुआरे का चेहरा देख लेंगे। और वो मछुआरा का चेहरा नहीं देख पाए, तो वो घर के बाहर गए और मछुआरे के यहाँ उसको आवाज़ देने लगे कि कहाँ हो स्वामी, कहाँ हो? उसका नाम स्वामी था। स्वामी कहाँ हो, स्वामी कहाँ हो? तो मछुआरे की पत्नी निकली, बोली, क्या हुआ सेठ जी? तो बोले कि यार, मछुआरा नहीं दिखा मुझे आज, मैं थोड़ा देर से आया था। तो उन्होंने कहा, वो तो चले गए, मछली पकड़ने के लिए चले गए। तो बोले कि अच्छा, तो किधर गए हैं? तो उन्होंने बताया, उत्तर दिशा के साइड में गए हैं। तो बोले ठीक है। अब सेठ जी उत्तर दिशा की तरफ चले, जहाँ वो मछुआरा था। उन्होंने आवाज़ लगाते जाते कि स्वामी, 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 और स्वामी को मछली पकड़ रहा था। तभी स्वामी के मछली पकड़ने वाली जाल में एक बड़ा-सा ट्रंक मिला, बहुत बड़ा-सा ट्रंक। वो सोचा कि इसमें क्या होगा? वो जब खोल के देखता है तो उसके अंदर हीरे, जवाहरात, मोती बहुत सारे रहते हैं। वो देखकर, और इधर सेठ जी उसे आवाज़ देते रहते हैं कि कहाँ हो स्वामी, स्वामी कहाँ हो? और तब तक वो बोलता है कि हाँ सेठ जी, क्या हुआ? ऐसा बोल के वो पलट गया। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी ने कहा, मैं बस हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैंने देख लिया। तो वो डर गया मछुआरा कि क्या सेठ जी ने मेरे हीरा जवाहरात वाला जो ट्रंक भरा हुआ मैं पाया हूँ, इसको उन्होंने देख लिया? बोलते, रुकिए, रुकिए सेठ जी, मैं भी आता हूँ। तो वो अपना ट्रंक लेके आया और आकर उनको बताया कि आज मैंने मछली पकड़ने के गया था, तो मुझे एक ट्रंक में ये आधा आपका हीरा जवाहरात आपका।
सेठ जी जोर-जोर से रोने लगे। तो मछुआरे को लगा कि सेठ जी क्यों रो रहे हैं? क्या मैं उन्हें कम दे रहा हूँ? अरे! सेठ जी आप थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा, मैं कम ही ले लूँगा। सेठ जी और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे। मछुआरा सोचा आखिर क्या बात है? तो सेठ जी बोले, "अरे! मैं सिर्फ़ तुम्हारा चेहरा देखने का नियम मैंने पाला था। मैंने तुम्हारा सिर्फ़ चेहरा देखने का नियम पाला था। तो आज तुम्हें प्रभु ने हीरे जवाहरात सब पहुँच दे दिए और अगर काश मैंने उनका चेहरा देखने का अगर नियम पाला होता, तो शायद प्रभु मुझे साक्षात दर्शन ही ना दे दिए होते। ये सोचकर मुझे बहुत दुःख हो रहा है।" और अब सेठ जी जो है घर आकर नियम से उन्होंने 108 माला 16 माला से 108 माला का नियम निकाला और जप करने लगे। जप का ऐसा प्रभाव हुआ कि प्रभु जो हैं हमारे कृष्णा जो हैं इतने प्रसन्न हुए कि सेठ जी को दर्शन भी दिया और अपने धाम भी ले गए। कितना अद्भुत है ना! प्रभु की कृपा इतनी ज़्यादा कृपा होती है लेकिन हम विश्वास नहीं करते। लेकिन जब विश्वास रखेंगे ना, प्रभु आपका साथ हमेशा देते हैं। है ना? आज की ये प्यारी सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तुमने प्रार्थना है कि हमारे पूरे आज का प्रभात में हरे कृष्ण हम जब अपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्ण नाम जपे और कृष्ण के सबसे प्यारे बन जाए। आज से 1 मतलब जपे, अच्छा करते 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 वाला पे आए। अब प्रभु की अहितु के कृपा के पात्र हो जाए। है ना? हरे कृष्णा, राधे राधे।